दोस्तों, शक की बुनियाद पे समीर ने अपनी पत्नी रोजी की हत्या कर दी। पूरा मामला कुछ इस तरह से है। 25 मई को इस शादीशुदा जोड़े ने गोरेगांव के संतोष नगर में एक घर किराए पे लिया और जब सुबह हुई तो रोजी की हत्या हो चुकी थी और आरोपी समीर फरार था। जिस शख्स का वो घर था, जो मकान मालिक था उस घर का, उसका नाम प्रमोद मौर्य है। और प्रमोद मौर्य को रोजी की बहन सुबह सुबह जो है कॉल करके कहती है कि रोजी का कत्ल करके समीर फरार हो गया है। ये सुनते ही कहीं ना कहीं प्रमोद मौर्य के जो है होश उड़ गए, क्योंकि उसने एक दिन पहले ही अपना घर उन दोनों को जो है किराए पे दिया था। वो परेशान हो गया और उसने गोरेगांव के डिंडोसी पुलिस स्टेशन में इसकी जानकारी दी। जानकारी जैसे ही पुलिस को मिली, पुलिस जो है फौरन घटनास्थल पे पहुंची। घटनास्थल पे पहुंचने के बाद पुलिस ने पंचनामा और जो प्रक्रिया होती है उसने किया और फिर सबको जो है पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। अब पुलिस के पास ये चैलेंज था कि आरोपी समीर जो फरार हो गया है उसको किस तरह से जो है ढूंढे, पकड़े। और ये क्योंकि एक कत्ल का मामला था और गंभीर मामला था, तो इस मामले में जो है उस एरिया के डीसीपी सोमनाथ घारगे जी ने इसको बहुत ही सीरियस लिया और उन्होंने फौरन 2 से 3 टीम जो है इस मामले की गुत्थी को सुलझाने के लिए और आरोपी को पकड़ने के लिए 2 से 3 टीम बनाई। पुलिस को बड़ी मुशक्कत करने के बाद ये पता चला कि वो जो आरोपी समीर है वो छपरा गोदान करके कोई एक्सप्रेस गाड़ी है, उससे सफ़र करके वो अपने गांव भाग रहा है। इसकी जैसे ही जानकारी मिली, पुलिस की एक टीम जो है रेल से सफ़र करके, ट्रेन से सफ़र करके उसको चेस करने की कोशिश करने लगी और रेलवे पुलिस की भी इसमें मदद ली गई। और एक टीम पुलिस की जो है डायरेक्ट जो है यूपी पहुंची, प्रयागराज, जहां वो पहुंचने वाला था वहां पहुंची। और पुलिस ने ट्रेन पे अलग अलग स्टेशनों में जा करके पुलिस और रेलवे पुलिस, मुंबई पुलिस और रेलवे पुलिस ने मिल करके जो है उस आरोपी की तलाश शुरू की। आरोपी की पहचान भी नहीं हो पा रही थी, इस वजह से भी आरोपी नहीं मिल पा रहा था और आरोपी कहीं ना कहीं छुपा हुआ था ट्रेन में ही। बहुत ढूंढने के बाद, बहुत मुशक्कत करने के बाद आरोपी को प्रयागराज रेलवे स्टेशन, यानी प्रयागराज रेलवे स्टेशन के पास से उसी ट्रेन में, चलती ट्रेन में एक बाथरूम के अंदर वो आरोपी मिला और उसे पुलिस ने गिरफ्तार की। पुलिस जब उस आरोपी को गिरफ्तार करके लेकर के आती है, अपने हिरासत में लेती है और पूछताछ करती है, तो वो अपना जुर्म कबूल कर लेता है और वो कहता है कि उसने अपनी पत्नी रोजी की हत्या इसलिए की कि उसको शक था कि उसकी पत्नी का किसी और के साथ संबंध है। सिर्फ इस बात के लिए समीर ने रोजी की हत्या कर दी। रोजी की उम्र 27 साल थी और समीर की उम्र 29 साल है। समीर का पूरा नाम अंसार अली उर्फ समीर है, यानी इसको पैट नेम समीर कहते हैं। अब इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि समीर को कत्ल ही करने की क्या ज़रूरत पड़ी। वो अगर उसको लगता था कि रोजी का कहीं पे अफेयर है या फिर रोजी पे उसको शक था, तो वो रोजी से अलग हो सकता था, न कि उसकी जो है हत्या करना। यही एक तो सॉल्यूशन नहीं था कि अगर आपको किसी पे शक है, आपको ऐसा लगता है कि आपको कोई धोखा दे रहा है, आपका लाइफ पार्टनर आपको धोखा दे रहा है, तो आप उससे जो है उसका कत्ल ही कर दो। उससे अलग हो सकता था वो और अलग हो करके अपनी अपनी ज़िंदगी जीता था। अब उसने क्या किया कि उसने रोजी की हत्या कर दी। रोजी तो डेथ हो गई, वो मर गई और अब उसकी सज़ा अंसार अली उर्फ समीर को जेल के सलाखों के पीछे रह करके पूरी जिंदगी भुगतनी पड़ेगी। तो कहीं ना कहीं इसने एक जान ली और अपनी भी जिंदगी को बर्बाद की। ये भी तो अच्छे से नहीं रह पाएगा, इसको उसके कर्मों की सजा
पूरी मिलेगी कानून के हिसाब से। तो ये था पूरा मामला दोस्तों कि सिर्फ शक की वजह से अंसार अली उर्फ समीर ने रोजी का कत्ल कर दिया। ये एक दुखद घटना थी। हम उम्मीद करते हैं कि अगर ऐसा किसी के साथ होता है तो वो संयम से काम ले, हत्या जैसा कदम ना उठाए, हत्या करने जैसा कदम ना उठाए। अंत में इतना ही कहूँगा, आप सब अपना ख्याल रखें, एक दूसरे को दुआओं में याद रखें। थैंक यू सो मच। इसमें जो आरोपी है उसका नाम है अंसार अली। इसने अपने पत्नी के साथ 25 मई को संतोष नगर एरिया में एक मकान लिया था भाड़े पे, और तुरंत दूसरे ही दिन अपने पत्नी का गला दबा के उसको मार डाला और वहाँ से भाग गया था। तो उसको पकड़ना बहुत ही चैलेंजिंग था क्योंकि बाकी कुछ क्ल्यू नहीं था। जो हमारी दिलडोशी की जो टीम है, डिटेक्शन टीम, एक तो बहुत सारे सीसीटीवी फुटेजेस चेक कर रही थी, मोबाइल लोकेशंस ले रही थी, और एक ये था कि उसका जो गांव है यूपी में वहाँ भाग सकता है। तो वो एक कॉल डिटेल्स और सीसीटीवी फुटेज उसको एनालाइज करके एक इस तरह का अनुमान लगाया कि ये ट्रेन में गया होगा। तो लोकेशंस उस तरह से मिले। एक टीम जो है एपीआई कनेरकर और उनकी टीम जो है वो ट्रेन से एक पीछा कर रही थी, और जो एक्यूज्ड है वो छापरा गोदाम एक्सप्रेस जो है वो एक्सप्रेस से जा रहा था। और दूसरी जो टीम है चंद्रकांत घारगे और उनकी जो टीम है वो हवाई मार्ग से वो आगे जाके बनारस पहुंची और वहाँ से प्रयागराज आके रुकी थी। तो इस तरह से उसको एक तो क्या है कि बाय रोड भी चेस कर रहे थे और आगे जाके भी उसको यानी कि रोकने की कोशिश कर रहे थे। तो एक तो वहाँ के पुलिस की यानी कि मदद लेके प्रयागराज में उसको ट्रेस करने की कोशिश की, लेकिन ट्रेन में मिला नहीं। एट लास्ट यही जो पतक है इनको वो टॉयलेट में छुपा हुआ मिला और वहाँ पे उसको अरेस्ट करके लेके आए। अभी जो कारण सामने आ रहा है ये है कि वो अपने पत्नी पर संशय ले रहा था और शक कर रहा था, और उस वजह से उसने गला दबा के मारा है। किसी तरह के नहीं, अभी तो जो प्राइमरी इन्फॉर्मेशन यही है कि उसका यानी कि शक यही था कि कोई यानी कि उसके एब्सेंसी में यानी कि किसी के साथ जो है जाते थे, उनका ऐसा ये था, यही शक था। सर, पत्नी उसकी काम करती थी?